सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं हम। परिभाषा क्या है? जब एक नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब एक नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो परागकण का इस तरह से मादा पुष्प पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। पहुंचना ही परागण कहलाता है। समझ रहे? क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये पुष्प है, ये कोई पुष्प है, ये हो गया, ये कोई नर पुष्प है, इधर एक दूसरा पुष्प है, ठीक है, जो कैसा पुष्प है? मादा पुष्प है। मादा पुष्प है तो इसकी वर्तिकाग्र पर क्या आ जाना चाहिए? नर पुष्प का परागकण किसी भी तरह से, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा, किसी भी प्रकार या किसी भी विधि से इसका नर पुष्प का परागकण जो है, ये परागकण जा रहे हैं, इस वर्तिकाग्र के सबसे ऊपरी भाग यानी वर्तिका के ऊपरी भाग पर अगर पहुंच जाए तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आपको हम दूसरी टेक्निक से समझा देते हैं, ठीक है? समझिए आप। तो जिस तरह से हमारे पास देख सकते हो दो तरह के फूल हैं, हालांकि प्लास्टिक के हैं, ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मान लिया हम इसको मान लेते हैं नर पुष्प, इसको क्या मान लेते हैं? नर पुष्प मान लेते हैं, और ये वाला मादा पुष्प है, ठीक है। तो इसमें परागकण होता है और इसमें वर्तिकाग्र होता है ऊपर, ठीक है। तो होता क्या, इस पुष्प का इस पुष्प पे मान लिया देख सकते हैं, एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, तो इस पुष्प का परागकण इसमें बीच में रॉड जैसा लगा होता है और छोटे छोटे भी रॉड जैसे होते हैं, उनके ऊपर परागकण होता है। तो वो परागकण किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से ये मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, इसमें भी एक रॉड जैसा होता है, उसी को वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, उसके वर्तिकाग्र पर आ जाए, बस इसी क्रिया को परागण कह दिया जाता है। बाकी निषेचन होना वो सब आगे की जो प्रोसेस है वो सब बात की बातें हैं, यहाँ पे सिर्फ हमको परागण बताना था। तो परागण ऐसे भी होता है, और दूसरी बात एक पुष्प में भी हो जाता है। वो कैसे होता है? यदि एक पुष्प में ये मत समझो कि सभी मादा पुष्प होंगे, कुछ पुष्प नर भी होते हैं जो आपस में भी परागण कर लेते हैं, ठीक है, उसे स्वपरागण कह दिया जाता है। और जब किसी दूसरे पौधे से होता है तब उसे परपरागण कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लें ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है, तो यहाँ से यहाँ पे आना या यहाँ से यहाँ पे जाना, ये भी हो सकता है, एक ही पौधे में भी हो सकता है, पर उसे हम स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको भली बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।